व्यूवर्स, डॉक्टर जास कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है आज का ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द जास कुरैशी शो लेकर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां भी हैं खुश हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं। डेफिनेटली लड़ रहे होंगे। मुख्तलिफ तरीकों की लड़ाई हम कोरोना से लड़ रहे हैं अपने अपने तौर पर। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिस तरह डॉक्टर नर्सेज हैं, वो लोगों को ट्रीट करके, हम लोग घरों में बैठ के अपने आप को महफूज रख के और अपने पड़ोसियों को और अपने लव्ड वन को महफूज रख के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम इस कोरोना पर फतह पा लेंगे और फिर जो है वो जिंदगी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उस वक्त तक आइए हम सब एहतियात करें और न सिर्फ अपने आप को बल्कि और लोगों को भी प्रोटेक्ट करें। आज का शो हमारा बहुत दिलचस्प शो है क्योंकि कोरोना कोरोना का रफड़ हर जगह पड़ा हुआ है और शोर मचा हुआ है और बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारे तरीके इजाद कर रहे हैं कि टाइम को कैसे पास किया जाए। जो लोग वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो लोग वर्किंग फ्रॉम होम नहीं करते और दफ्तरों में जाते हैं तो वो क्या क्या करें। तो सब लोग हम क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं और इस वक्त जो है डिजिटल एरा है, हम सबको मालूम है। तो करंटाइन डेज में डिजिटल एरा ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, कैसे हम इस करंटाइन को गुजारें। तो इस पर बात करने के लिए हमने आज मदद किया हमारी बड़ी प्यारी दोस्त इकरा नसीर साहिबा को। इकरा नसीर साहिबा का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान से है और ग्रेजुएशन किया है इन्होंने इन्वायरमेंटल साइंसेज में। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन की रिसर्च कर रही हैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और इन्होंने सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे पिछले 3 साल काम किया है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और इन्होंने एक अवार्ड भी जीता है, बड़ा ज़बरदस्त अवार्ड है वो। 20 यंग सोशल स्टार्स ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड इनको मिला है। 20 यंग, अब इतना करोड़ों की आबादी में से 20 यंग आदमियों का अवार्ड हासिल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और इन्होंने एक और अप्रिसिएशन जुबैर हयात साहब से वसूल किया, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं पाकिस्तान में, और वो इनकी खिदमात जो हैं सोशल वर्क के हवाले से जो बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो उन खिदमात को सराहते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया। वेलकम कहते हैं अपने शो में इकरा नसीर। अस्सलाम वालेकुम इकरा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपके शो पर तशरीफ लाने का। और कमेंट्स की भरमार हमारे पास ऑलरेडी लग गई है, अभी हमने शो बेयरली शुरू किया है और कमेंट्स हमारे पास आना शुरू हो गए। कमेंट्स हम जरूर लेंगे इंशाल्लाह शो में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इस वक्त हमारे साथ इकरा नसीर हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। अच्छा इकरा, टॉपिक तो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर के आए हैं और करंटाइन डेज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल, डिजिटल एरा जो है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहता हूँ। तो 5-6 साल के इकरा नसीर, क्या याद आता है आपको? व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू रिमेम्बर? मुझे जो सबसे अपनी अर्लीस्ट मेमोरी याद आती है वो कराची की है, क्योंकि मैं मेरा जो है वो बॉर्न और ब्रॉट अप जो है कुछ जो स्टार्ट किए कुछ ईयर्स थे वो कराची में मैंने स्पेंड किए हैं। अच्छा। उसमें जो है वो मुझे अपनी मॉन्टेसरी की वो दिन याद आ रहे हैं जब हमारा एनुअल डे था, और मैं उसमें एक चिड़िया बन के परफॉर्म कर रही हूँ। और अच्छा। बचपन से लाइक ऐसी थी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा हमेशा मतलब हिस्सा आगे ही लेती रही हूँ थी आप? मैं अपने, अच्छा। जी। और हर तरीके से लाइक स्पोर्ट्स में भी बचपन से ही जो है वो थोड़ा ये भी था कि सिंगिंग और नात पढ़ना और ये चीज भी थी। अच्छा, तो माशाल्लाह, वेरी हाँ, गुड, ये वेरी नाइस। चीज स्टार्ट से लेके अब तक मेरे अंदर है और मैं इसको कहीं ना कहीं जो है ना ये लीक आउट होता रहता है टैलेंट। अच्छा, चले, बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझा आप ये कह रही हैं कि जब वो मोंटेसरी के डेज थे तो मुझे वो याद आते हैं क्योंकि कुट लगती थी उसमें तो लेकिन वो लेकिन ऐसा नहीं। ठीक थी, अभी भी मेरे पास कुछ जो है वो यादें उस टाइम की हैं। क्या बात जब है।
मोहल्ले के जो बताया जाता था, पेरेंट्स बताते हैं कि मोहल्ले के सारे जो है ना कप्स हमारा जो एरिया है ना वो लेके चला जाता था, लाइक वी वर द ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट अच्छा। पीपल ऑफ अच्छा। माशाल्लाह से बचपन से ही अम्मी अबू ने जो है वो काफी खुद ही पढ़ाया हमेशा, कभी किसी ट्यूशन या किसी इस पे रिलाई नहीं किया किसी और चीज पे। तो माशाल्लाह। अ, बस उन्हीं की एफर्ट्स और मेहनत की वजह से आज जहाँ हूँ मैं हूँ, माशाल्लाह। आपके सामने माशाल्लाह। हूँ। माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। कुछ कमेंट प्रोग्राम में देख लेते हैं जनाब। तारिक जावेद भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त कह रहे हैं कि माशाल्लाह, और कह रहे हैं गुड लक, थैंक यू सो मच जनाब। और कह रहे हैं कि जी प्लेजर टू नो, जी बिल्कुल जनाब, इन्होंने बड़े काम माशाल्लाह से किए हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और बीना सैयद भी कह रही हैं साउंड्स नाइस, लुकिंग फॉरवर्ड। जी बिल्कुल, आप देखते रहिए इंशाल्लाह। अभी तो बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे पास जनाब बहुत सारे और कमेंट्स भी हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर देखता हूँ। मैं जी राशिद महर भाई कह रहे हैं कि माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू सो मच। और समीन नाज ने कहा जी इंशाल्लाह, जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर, आप शो देखती रहिए और बहुत सारी चीज़ें अभी हम बात करने वाले हैं। उमर भट्ट भाई हमारे साथ आ गए, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जुम्मतुल मुबारक जनाब, आपको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। सैयद शरीफुद्दीन साहब हमारे साथ हैं और जिनेवा स्विट्जरलैंड से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मुझे उम्मीद है कि आप सेफ एंड साउंड होंगे और कोरोना से बचे हुए होंगे। Sister Mara Khan is with us from Wisconsin, USA, and hugs from a nurse in USA. Ji, bilkul, thank you so much, Sister Mara. Sister Mara is by profession a nurse, and she is in the frontline workers, as we were talking about all the frontline workers. So we definitely salute all the frontline workers, especially Sister Mara. She is डॉक्टर्स एंड working towards cure. Thank you so much. Sana Tariq is with us, makeup artist. She's saying Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. बहुत शुक्रिया। दारेन हुसैन राय साहब हमारे साथ हैं, कह रहे हैं थैंक यू सो मच। माशाल्लाह इकरा नसीर, थैंक यू सो मच जनाब। और दारेन साहब ने कहा कि जी माय प्राउड बहन इकरा नसीर, माशाल्लाह क्या बात है जनाब, थैंक यू सो मच। और राजा अकबर भाई ने कहा माशाल्लाह जी राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नूरुल्लाह खुजादा भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमने शो कब करना है? तो सारे कमेंट ही कमेंट आए चले जा रहे हैं। नूरुल्लाह खुजादा भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त। नजर आ रहे हैं नॉन कमेंट्स लोग, तो मैं चाहूंगी कि उनको मेरी तरफ से हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और होप आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे शो को। बहुत सारी बातें, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, तो स्टे विद बहुत अस। कुछ है, बिल्कुल, स्टे विद अस एग्जैक्टली। नूरुल्लाह भाई ने कहा कि जी व्हाट डिड आई मिस, सॉरी आई एम लेट। नहीं नहीं, आपने मिस नहीं किया, बस अभी हमने शो शुरू किया है, कोई 8-9 मिनट हुए और अभी हम कमेंट ले रहे हैं। कुछ इनके हमने बचपन की बातें सुनी और इनके क्या क्या कर रही हैं इसके बारे में हमने इनसे पूछा। शाहजेब भाई हमारे साथ आ गए हैं हारूनाबाद से, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हारूनाबाद। जी बिल्कुल सर, मेरे दिल पे लिखा हुआ है हारूनाबाद। राबिया नासिर महमूद आ गई जनाब, बड़ी मोहतरम दोस्त हमारी, और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। और टीम रेहान को रन कर रही हैं माशाल्लाह से, और जिसका इत्तेफाक से मैं भी मेंबर हूँ, और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक राबिया नासिर महमूद साहिबा, ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। निमरा मलिक भी हमारे साथ हैं। इकरा नसीर के ऊपर दिल फेंका इन्होंने, बहुत शुक्रिया जनाब। राबिया नासिर महमूद ने थैंक कहा यू कि सो जी मच। गोइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच राबिया। नूरुल्लाह खुजादा भाई ने कहा वालेकुम अस्सलाम। राबिया नासिर महमूद ने इनको जनाब उनको सलाम पेश किया। शाहजेब ने कहा विशेस टू बोथ, थैंक यू सो मच जनाब, विशेस की ही जरूरत है। निमरा मलिक साहबा ने कहा कि जी फैंटाबुलस कीप गोइंग। ये आप फैंटाबुलस आपने वो उससे तो नहीं सीखा, वो जो इंडियन म्यूजिशियन है, क्या नाम है, वो जो एक शो भी सारेगामापा में जज थे, नाम भूल गया मैं, देखें वो बहुत यूज कर। तो नहीं। नहीं करण नहीं, वो जो नाक हमेशा में, हाँ हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया का ये लफ्ज है फैंटाबुलस। तो जनाब आपने उनको, लगता है कि आपने उनको बहुत देखा है। बना दिया। शाहजेब इकबाल भाई ने कहा जी ब्लैक कलर इज सूटिंग यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। कलर हमारे सारे अपने हैं, काला हो या गोरा हो, सब अपने हैं।
अली खान एके ने थम्स अप दिया, बहुत शुक्रिया यार। ये कमेंट आए चले जा रहे हैं भाई, मैं कब शो शुरू करूंगा। राबे नासिर महमूद साहब ने मुल्तान से कहा कि इकरा बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर इंटरव्यूअर्स। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। और एजाज सर, यू हैव वेरी नाइस बैकग्राउंड, थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है, जद्दी पुश्ती बैकग्राउंड है तो अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो Actually, मच। she's talking about your studio background. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और हिना सैफ ने कहा कि जी नाइस टू नो अबाउट यू इकरा, कीप रॉकिंग। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिना आपका, थैंक यू सो मच फॉर हॉपिंग ऑन द शो। बहुत अच्छा लगता है ये राजा सब साहब ने कहा, राजा अकबर साहब ने कहा कि जी इकरा, ये इन्होंने ए ओ यू लिखा, अस्सलाम वालेकुम लिखा है शायद, पता नहीं है। इकरा बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड़िया जीशान। थैंक यू सो मच। Oh, thank you so much. थैंक Gudiya, यू she's my जनाब। cousin. शी इज योर कजन, अच्छा जी। Yeah. शाहजेब इकबाल भाई ने कहा दी कैप सिंगर। हाँ, हम उस पे आएंगे, अभी थोड़ा सा आप जरा इंतजार कीजिए। बिल्कुल देखिए, ये लोग ब्रेक कर रहे हैं आपके जो सीक्रेट्स हैं। इमरान भाई मेरे बड़े प्यारे दोस्त और भाई, लाहौर पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बड़े दांत निकाल रहे हैं शाहजेब भाई रो रो के, जो है लोटपोट हो रहे हैं हंस हंस के। राबिया ने कहा, राबिया भी दांत निकाल रही है। राबिया, थैंक यू सो मच। बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। That अच्छा। was so interesting. अच्छा जी, तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो है करंटाइन इन डिजिटल एरा ऑफ लाइफ के। आजकल डिजिटल एरा हम सबको मालूम है, हर एक बंदे के पास, चाहे वो अमीर है गरीब है। अमीर है तो उसके पास आईफोन 11 होगा, गरीब है तो गरीब के पास भी अब नोकिया शोकिया तो पुराने जमाने की बात होती थी, अभी भी उसके पास कोई क्यू फोन या कुछ इस तरह का जो है ना, वो कोई ना कोई जरूर होगा। तो क्यू मोबाइल जिसको कहते हैं पाकिस्तान में। तो हर एक बंदे के पास डिवाइसेस मौजूद हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट हर जगह मौजूद है, गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह मौजूद है। करंट टाइम में हम लोग बैठे हुए हैं, क्या करें, कैसे हम अपना टाइम गुजारें, इकरा, क्या आपके जहन में आता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब से कोरोना आया है उस वक्त से हम लोगों ने ये क्वारंटाइन का वर्ड सुनना जो है वो हमें सुनने को मिल रहा है न्यूज़ में ज्यादा हर जगह। ज्यादा जी, सुनने को मिला, हाँ। बल्कि मैंने तो फर्स्ट टाइम सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो मैं फर्स्ट टाइम सुना है मैंने ये वर्ड। और अच्छा, ठीक। इसके बारे में फिर मैंने रिसर्च वगैरह करना शुरू की, ये है हाँ, क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब क्या है, और ठीक पहले है, कैसे होता था क्वारंटाइन और अब कैसे होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, डिजिटल एरा में कैसे होता है, लाइक काफ़ी मैंने तो चीज़ें शादी मैंने के बाद फौरन जान लिया था कि क्वारंटाइन क्या होता है। कोई भी गड़बड़ हो जाती थी तो बेगम कहती थी कि इधर से नहीं हिलना, इधर बैठना है आपने, इधर ही बैठे रहे आप। बैठे रहते थे क्वारंटाइन में। अच्छा, तो क्वारंटाइन की हिस्ट्री कुछ ऐसी नहीं थी, जैसे लाइक अभी हमारे लिए क्वारंटाइन मेरा ख्याल है किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है ड्यू टू डिजिटल एरा। ऐसे ही है। डिजिटली सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड स्टफ लाइक दिस, मतलब जितनी चीज़ें हमारे पास, जितने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, मतलब हम लोग को ऑल टाइम फ्री टाइम ही चाहिए था इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो वो फ्री टाइम हमारे पास अब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और हम लोग जो है वो ज़्यादातर टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे ही स्पेंड कर रहे हैं अपना, ठीक है? कर रहे हैं ना हम, लेकिन बिल्कुल। देखिए, हम अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे फनी फनी वीडियोस भेज रहे हैं। एक बिल्कुल, बटन दबाना पड़ता है, फॉरवर्ड का बटन, और हमने एग्ज़ैक्टली। ग्रुप्स अपने बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स में भेज देते हैं, वो सब लोगों के पास पहुंच जाता है। फनी पोस्ट हम लगा देते हैं, बहुत सारी चीजें कर तो रहे हैं हम। एक्चुअली ये ब्लेसिंग के साथ-साथ कर्स भी है कि मतलब कुछ भी हमारे पास आ जाए, वो हम बगैर उसकी तहकीक किए, बगैर उसकी जाँच-पड़ताल के हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा ही है। कोई भी मतलब कुछ लोगों जब कोरोना वायरस जब वबा हमारी स्टार्ट में जब ये आई, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि पैनिक क्रिएट कर रहे थे सोशल मीडिया की पोस्ट से। बहुत पुरानी पोस्ट, बहुत लाइक हॉरिफाइंग चीज़ें जो है वो शेयर करना, और वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, अभी रिसेंट है भी नहीं, और उनको जो है वो रिसेंट दिखा के, उनको रिसेंट एज्यूम करके उनको शेयर किया जा रहा था कि हाँ, कोरोना के साथ डिफरेंट और पैनिक्स लोगों को, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब इंसान को
मतलब उदास करती हैं, डिप्रेस करती हैं, तो इन चीज़ों को मतलब मेरा ख़्याल है जो मैं जिस तरह सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में ये शेयर करना चाहूँगी, उसके बाद मैं किसी और को जो है वो एडवाइस करना चाहूँगी कि मेरे सामने से भी हर एक के सामने से हर टाइप की चीज़ गुज़रती है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। अब ये आप पे है कि आप किसी का वर्ड ऑफ माउथ बनेंगे, मतलब आप कैसी चीज़ शेयर करना चाहती हैं? आप कोई अच्छी चीज़ शेयर करेंगे तो आप मतलब पॉज़िटिविटी स्प्रेड करें। अगर आप शेयर करके एक बटन है तो एक ही बटन, लेकिन वो दूसरे की लाइफ़ पे कैसे इम्पैक्ट करने वाला है ये आपको नहीं पता। तो ये चीज़ आप हमें यकीन करें हर हर इकरा के शेयर पे ऐसे वो ये डेवास्टेटिंग, चीज़ जो है वो लाज़मी देखनी चाहिए कि वो शेयर किसी दूसरे की लाइफ़ पे मतलब कितना इम्पैक्ट करेगा। ऐसा ही है, ये चीज़ ऐसा ही है। बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों का आजकल सोशल मीडिया पे टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होने शुरू हो गया, तो हर कोई वो देख रहा है, छोटे बच्चे इवन जो है वो उनके पास भी गैजेट्स हैं। तो ये चीज़ मतलब काफ़ी सोचने वाली है कि हम लोग एक ये फॉरवर्ड का बटन जो है इसको ईज़ी नहीं लेना हमने। ये बिल्कुल। काफ़ी जो है वो सोच समझ के काम करने वाले हैं, जो कि हम लोग बिन देखे बिन सुने, बिन कहे कर जाते हैं। आप देखें कि लोग मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा और इन चीज़ों को देख करके शकील कल्ब हो गए हैं। लोगों के जो दिल हैं वो थोड़े, और मैं कहूँगा कि थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं लोगों के दिल। बिल्कुल ऐसा ही है, अम, बिल्कुल। एक वीडियो मेरे पास आई अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, और आप यकीन कीजिए कि मैं उसको देख कर के बहुत देर तक डिस्टर्ब रहा। और वो वीडियो थी, किसी ने अब मुझे नहीं मालूम कि किसी मूवी का वो सीन था या क्या था। वो कहते हैं कि जी ईरान में जो है वो कोरोना से इस तरह लोग मर रहे हैं, और वो लोग सड़क के ऊपर कोई पड़ा हुआ है, बिल्कुल तड़प ऐसी रहा है, कुछ हो रहा है। मेरी मेरी नज़र से भी ऐसी वीडियो वो इटली की आई गेस उनने तो अज़्यूम करके वीडियो पता बनाई नहीं थी। तो क्या वो जब मैंने उसके उसके बारे जरिए में फैलाना चाह रहे थे। जी, जब मैंने उसके बारे में रिसर्च की कि लाइक वो रियल में था क्या? लाइक लोग बहुत सारे मैंने तो पड़े हुए हैं। शुरू किया उसको और मैंने डिलीट कर दिया उसको फौरन, आई कुडंट वॉच इट। अ, मेरे सामने से भी वो ऐसी आप चीज़ें तो गुज़री बहादुर थी। हैं कि आपने उस पर रिसर्च की। मैंने तो जैसे ही मेरे पास आई मैंने देखा और फौरन मैंने उसको बल्कि मैंने एक दो ऐसे लोगों को मैंने ब्लॉक भी किया है, आप यकीन कीजिए। मैं ब्लॉक नहीं करता, बहुत कम ऐसा मौका होता है कि मैं बिल्कुल तंग हो जाऊं और अप टू द नेक आ जाए मामला, तब मैं किसी को ब्लॉक करता हूं। वरना मैं कोशिश ये होती है कि हर आदमी को मैं उसके मैसेज के जवाब दूं और ब्लॉक ना करूं। लेकिन मैंने उन साहब को डेफिनेटली ब्लॉक किया। तो कि ये ब्लॉक का बटन भी आपके लिए ब्लेसिंग होता है कभी-कभार ऐसे मौकों पे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें उस वीडियो का क्या था कि मैंने मेरे सामने से मे बी आपके सामने से वही वीडियो गुजरी होगी या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये कि कुछ लोग मतलब ऐसे सड़कों पे जो है वो काफी सारे लाइक गॉड फॉरबिड वो लाशें पड़ी हैं, ठीक है। और हम्म। मैंने जब उसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो एक आर्टिस्ट ने कुछ पिक्चर्स कैप्चर करनी थी जिसमें उसने कुछ मतलब दिखाना चाह रहा था वो, और उसने सबको ऐसे ड्रामाई अंदाज में लिटाया हुआ था। तो वो उस एग्जैक्टली, वो उसकी हाँ, थी, बस और वो बताइए आप। होता क्या है मतलब ऐसे पेश किया जाता है चीज़ को कि सोशल मीडिया मतलब एक वेपन है, हम उसको एक वेपन ले सकते हैं, लेकिन एक वेपन इसको चलाना कैसे है, किस टाइम पे चलाना है, ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा और इसकी बहुत ज़्यादा अच्छा, ज़रूरत है। फोटोशॉप करके भी ना अब ये लोगों को इसमें मजा आता है। ये वो लोग हैं जिनके जहन बहुत ही परागंदा हो चुके हैं, और वो जैसे अभी औरत मार्च के हवाले से कुछ इस तरह की पिक्चर्स सामने आई कि जो फोटोशॉप हुई हुई थी, कि उन साहिबा ने अपनी जो ओरिजिनल पिक्चर है वो भी उन्होंने लगाई कि ये उसी वक्त की पिक्चर है, और जो फोटोशॉप हुई हुई है वो भी पिक्चर लगाई कि उसके ऊपर गंदा नारा लिखा हुआ था, फोटोशॉप करके एग्जैक्टली उसके ऊपर लिख एग्जैक्टली ये चीज़ें तो बहुत देखने को मिली जब औरत मार्च में मतलब उसको ऐसा प्रिटेंड किया गया, मतलब ऐसे दिखाया गया औरत मार्च को कि हर चीज़ ही उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव चीज़ भी थी तो उसको फोटोशॉप करके नेगेटिव करके उसको पेश किया गया कि किसी बिल्कुल, चीज़ को भी पॉजिटिव ना लिया जाए। बिल्कुल। अच्छा इकरा, हमारा फ्रेम आउट हो गया है जनाब। हाँ, आप बस यहीं रहिए, आप जहाँ पर हैं। हाँ, ये ओके। जगह ठीक है। तो कुछ कमेंट ले लेते हैं जनाब। अभी हम बात कर रहे हैं करंटाइन इन डिजिटल एरा ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, और कुछ और कमेंट मेरे पास आ गए। कहाँ तक मैंने पढ़े थे? जी, राबिया नासिर महमूद साहब का हंस रही थी, दांत निकाल रही थी, हमने ये यहाँ तक पढ़े थे। राव दिलशाद इदरीस भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं सलाम सर टू यू एंड योर स्वीट गेस्ट। जनाब बहुत शुक्रिया थैंक आपका, यू सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शहजाद अदिहान हमारे साथ हैं, अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इंडिया। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान एंड टोरंटो कनाडा। थैंक यू। और तमाम दोस्तों की तरफ से जो लोग इस वक्त वॉच कर रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको वालेकुम अस्सलाम। नूरुल्लाह खुनजादा भाई ने कहा कि सर मैं 5 लैंग्वेजेस में बात कर सकता हूँ, लेकिन जब उर्दू सुनता हूँ सुकून मिलता है, और आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जनाब। मैं भी 2-4 लैंग्वेजेस की टांग तो तोड़ ही लेता हूँ। तो हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी पश्तो भी बोल लेता हूँ, इतनी के जो है वो भूखा न मर सकूं। ये वाली लैंग्वेज इसमें थोड़ा बहुत मुझे भी है है ना? कि हाँ समझ काफी आ जाती है, कुछ कुछ बोल भी हाँ लेते हैं। हाँ हाँ गुजारा हो जाता हाँ। है। डोडे खुरे के मखुरे। तो वो फिर अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा मखुरे, तो फिर वो फौरन मुझे खाना ला करके दे देगा। सर सईद खान साहब हमारे साथ हैं। आई वुड लव टू टॉक हर लाइव। अच्छा जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बात कीजिए लाइव मच। शो अगर आप रन। थैंक यू। नूरुल्लाह ज़्यादा भाई हंस रहे हैं, और मर गई करंटाइन। करंटाइन में मर गए। बिल्कुल। रोजिया शाहीन हमारे साथ हैं। नाइस टू हियर यू। पॉजिटिव टॉक इकरा नसीर। हैव गुड टाइम। थैंक यू सो मच। थम्स अप भी दिया इन्होंने जनाब, बहुत शुक्रिया। और शबानुल मौजम भाई हमारे साथ कराची से हैं, कह रहे हैं एनर्जेटिक। यकीनन आपको कह रहे होंगे, मुझे तो कहने से रहे। शाबान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये कोई बात नहीं है सर, आप माशाल्लाह इस देश में भी आपका नहीं, इतना मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे। जी बिल्कुल। नूरुल अखमज़ादा भाई ने कहा कि जी सम वीडियो हैज बीन टेकन फ्रॉम सीरियल कॉल्ड द वॉकिंग डेड, एएमसी टीवी। हाँ ऐसा ही है, लेके और उसको और पता नहीं क्या क्या कैप्शन चिपका के और उसको लगा दिया गया। अजीब लोग हैं, इनको इस तरह के काम करके खुशी महसूस होती है। राना मोहम्मद इमरान भाई आ गए, इम्पैक्ट वाला, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बाइक पे इन्होंने राइड किया कराची से लेकर के, और ये बहुत जबरदस्त। या ये हमारे लिव पाकिस्तान में भी जो है वो लिफ्ट साइकिल के पे लिए ही, जी बिल्कुल, इन्होंने लिफ्ट पे उनका ही राइड किया कंटिन्यू थी था इस्लामाबाद, मैंने, कराची टू बड़ी इस्लामाबाद। इंटरेस्टिंग बिल्कुल थी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग थी। बहुत शुक्रिया जनाब, कह रहे हैं सलाम बोथ ऑफ यू, हैप्पी करंटाइन टू ऑल हाजी हैप्पी पंजाबी। वैलेंटाइन, वाओ। हैप्पी वैलेंटाइन की जगह अब हैप्पी करंटाइन हो गया। हाँ, असगर ये एक बार अब्बास जी, असगर भाई आ गए। असगर अब्बास बलोच साहब कह रहे हैं कि हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस टाइम इन द बेस्ट वे। जी बिल्कुल, अभी हम उसी की तरफ आ रहे हैं, यही टॉपिक है हमारा। और इन्होंने कोई, राजेश साहब ने एक इमोजी भेजा जो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आएगा। नूरुल्लाह खुनजादा भाई ने बड़े हंसे, कह रहे हैं कि रोटी खुरे मीन्स खाना, खाना है कि नहीं। हाँ, खाना खाना है कि नहीं है, खाना खाना है ना। बिल्कुल, ये तो पता है, खाना खाना है, पूछेगा रोटी टेस्टी, रोटी इनके रोटी लिए खुरे चाय कहेगा हाँ कि है। अच्छा जी, राजा साहब ने कहा कि जी इकरा यशवा की तरफ से बेस्ट ऑफ ये मेरी लक। भतीजी है, इन्हीं की बेटी। माशाल्लाह, बहुत शी इज शुक्रिया, सो। बहुत शुक्रिया राज साहब आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कमेंट हम बिल्कुल शो में शामिल करेंगे, आप लोग कमेंट करते रहिए, बट अगेन शो को भी आगे बढ़ाना है थोड़ा सा। जी इकरा, क्या आप ऐड करेंगी इसमें? हाँ जी, मैं उन क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी कि हाउ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम इन अ बेस्ट वे। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे आपके पास, हर एक के पास, लाइक वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, कोई बहुत छोटा काम करने वाला इंसान था, हर एक के पास आजकल बहुत ज्यादा टाइम है। हम्म, बहुत ज्यादा, बहुत रात है टाइम की। कैसे ही है। कोई लाइक हमारी, मैं खुद अपनी अगर बात करूं तो मैं अभी अपने कोलीग से बात कर रही थी, जब मेरा रिसेंट, अभी मैंने जो है वो एक अपनी जॉब लेफ्ट की फ्रॉम जमस्टार्ट पाकिस्तान। तो हम्म, वहां से मैं उनसे बात कर रही थी कि लाइक मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने जो है वो कंजेक्टिव कोई 1 वीक भी स्पेंड किया हो पिछले ओह 3-4 साल में। वाह। 1 वीक पूरा कंसेप्टिव, और कुछ ही अरसे बाद ये मतलब ये क्वारंटाइन में रहना पड़ गया। अच्छा, तो मैंने तो कहा अब मुझे पता चला कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि मैं इसको ब्लेसिंग कहूंगी। फिलहाल मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है, लाइक मैं इतने अरसे से हम आई सबके वाज लिए लुकिंग ब्लेसिंग है। आप देखिए टाइम। कितनी सारी फैमिलीज रिकनेक्ट हुई हैं आपस में, कितने सारे एग्जैक्टली, लोग आपस में मिल के बैठे हैं।
जो कि 9 to 5 या 9 to 11 तो की वो जॉब मतलब करने इसको वाले क्रेडिट लोग। देना चाहिए। ठीक है, इससे हम लोगों ने ये नहीं समझना कि यार वी आर गेटिंग बोर्ड और हम लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं है। हमारे पास बहुत सारा टाइम मिल गया वो काम करने के लिए जो पहले हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो हम शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से नहीं कर सकते थे। और लाइक जैसे हम लोग को इबादत का टाइम मिलता था, प्रेयर रह जाती थी जब हम लोग वगैरह में और काम करते हुए स्टडी में बिजी, तो इसमें अब हमें जो है माशाल्लाह से टाइम मिल रहा है कि हम लोग जो है वो पूरी कर सकें, अल्लाह ताला को टाइम दे सकें। सबसे पहली बात, सबसे प्रायोरिटी, मतलब मुझे सबसे ज्यादा ब्लेसिंग ये इस क्वारंटाइन की 5 वक्त की नमाज आराम से घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर अल्लाह पाक। ठीक ऐसे है, ही। उसके बाद फिर हम ऑफ द टाइम जो है हमारे पेरेंट्स के साथ गुजरता है। पेरेंट्स के साथ गुजरना, बैठना, बात करना, इसको मतलब कुछ लोग तरस जाते थे अपनी बिजी रूटीन की वजह से। जरूर मतलब पिछले अरसा जो था मेरा काफी बिजी गुजरा, यूनिवर्सिटी के साथ जॉब और सब कुछ। जो है आना होता था घर में 8-9 बजे, तो मेरे पास जो यूनिवर्सिटी की रिवीजन का टाइम होता था और फिर मैं सो जाती थी, और सोना भी क्या कि 2-3 घंटे सोने को मिलते थे बस। ये मेरी बिल्कुल रूटीन ऐसे थी ही। लास्ट डेज में। बिल्कुल। तो अब बिल्कुल जो है वो अल्लाह का शुक्र है, पेरेंट्स के लिए लॉट्स ऑफ टाइम है हमारे पास, सोने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। ऐसे ही। और ये है भी बहुत अच्छा आपने की इम्यूनिटी भी आपकी मतलब अच्छी रहती है। लाइक जितनी ज्यादा आपकी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी होंगी उतनी ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। लेकिन ये भी साथ हमें चीज देखनी होगी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी, हाँ नहीं, वेल्दी वो एंड तो वाइज। ये लोग नहीं, पता चला कि 3-3 बजे उठ रहे हैं रात को, 2 बजे सो रहे हैं और 3 बजे ओ उठ आई रहे एम हैं दिन में, बैड एट तो इट। बिल्कुल बट आई कैन बिल्कुल। एडवाइस। हाँ, आई नो। और अच्छा जी। इसके अलावा अब हम लोग अब हमारा ज्यादा बढ़ रही है डिफरेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हाथ में, हमें हल्की सी भी फुर्सत मिले तो हम अपने फोन के साथ लग जाए। हमारे पास है व्हाट्सएप के, हम लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं, फेसबुक के नोटिफिकेशन देख रहे हैं, डिफरेंट चीजें इसी तरह देख रहे हैं मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। तो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोग, अगर आपके पास ये गैजेट है हाथ में, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसको ऐसे यूज करें कि स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स थ्रू दीज मीडियम्स। सोशल मीडिया के हर ऐसे मीडियम ही। को पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करने के लिए यूज करें। ठीक है, और हाँ, आजकल तो माशाल्लाह नेगेटिव से चीजों को हमारे फिल्टर कर दें, नेगेटिव चीजों को डिलीट कर दें, नेगेटिव चीजों को एग्जैक्टली फॉरवर्ड बेशक आपके ना पास, करें। बिल्कुल, अपने अपने आप को एक फिल्टर रखें, अपने आप को एज अ फिल्टर यूज करें कि मेरे पास बिल्कुल नेगेटिव चीजें बहुत सारी आ रही हैं, आई हैव टू फिल्टर दोज एंड देन स्प्रेड द पॉजिटिव थिंग्स। बिल्कुल। ठीक बिल्कुल है, और इसके ऐसे ही। अलावा आपको लाइक मुझे जो है, मैं घर नहीं थी तो मुझे मैं जो है वो काफी ज्यादा टाइम जो है वो घर की सफाई घर में कुकिंग वगैरह करना, इसमें भी हाँ, मैं वही आप स्पेंड कर सकते हैं। ये इस मैंने पे आ रहा काफी था। लोगों को, बहुत सारे लोग कुकिंग सीख गए हैं अब। हाँ बिल्कुल, काफी मेल में देख रही हूँ जिनको कभी जो जिंदगी में किचन की तरफ देखा नहीं था उन्होंने, वो माशाल्लाह से अच्छे खासी शेफ बन गए आजकल। इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? बीवियों को देंगी आप, खवातीन को, या उन मर्दों को? मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल है मैं इस क्वारंटाइन को क्रेडिट दूंगी कि इसने हमें क्वारंटाइन को इतना क्रेडिट। दे दिया है कि हम ठीक। लोग अब सब कर लेते हैं। ठीक। आई ठीक वॉज रीडिंग द बिल्कुल। पोस्ट लास्ट नाइट, तो उसमें ये लिखा था कि औरत मार्च की वजह से औरतों के हकूक का तो नहीं पता, लेकिन मर्दों को औरतों जितने हकूक मिले हैं। आई लव द पोस्ट, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये हाँ देख वाकई, के ये मैंने ये बात वाकई सही काफी है देर क्या? में और तो वो चीज देखने मर्दों को को मिल रही औरतों के है। हकूक मिल गए। बिल्कुल। मर्दों को औरतों वाले सारे हकूक मिल क्या गए। बात है, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, कुछ कमेंट ले लेते हैं जनाब प्रोग्राम में। और राना साहब ने कहा, अ, ये क्या लिखा भाई, मेरी तो समझ में नहीं आया राना साहब ने। ये मेरा ख्याल है हमारी पश्तो टेस्ट हो रही है। अच्छा। अच्छा चले जी, देखते हैं जी। अ, अ, अच्छा, ये भी वही है।
इतनी पश्तो अगर आती होती तो फिर क्या बात थी मेरी। नूरुल्लाह खुंजादा भाई ने कहा कि सर इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट कैच बाय द पुलिस आई स्टार्ट कीपिंग फास्टिंग सिंस आई एम फ्रॉम होम रोजे बिफोर रमजान। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात लिखी है आपने कि बजाय इसके कि बाहर घूमा जाए और पुलिस पकड़ के मुर्गा बना दे और कुट लगाए, बेहतरी के घरों में रहें, अपने आप को भी महफूज रखें, और दूसरों शबान को के भी। रोज़े तो माशाल्लाह से हमारे नबी पाक ने भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद फरमाया है, 6 बिल्कुल रोज़े जो बिल्कुल शबान के हैं। तो हमारे पास देखिए शबान में ही अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया है रमज़ान से पहले। हम बिल्कुल 6 रोज़े बिल्कुल पूरे कर सकते हैं, अपनी इबादत को बिल्कुल, जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा ही तो है, टेक ऐसा इट ही एज़ अ है। ब्लेसिंग। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। असगर अब्बास बलोच साहब ने कहा कि सर माय स्लीपिंग टाइम इज 4 AM टू 10 AM। 4 AM, हाँ, 5 घंटे मिनिमम स्लीप टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास 6 घंटे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 4 बजे सो के और 10 बजे उठ जाते हैं, बड़ी बात है। आई असगर साहब तो गॉट मेरा ये फैसला है कि आप 4:30 पे सो जाया करें फजर की नमाज पढ़ के और हाँ फिर आप 10:30 बजे उठ जाया करें। दैट्स हाँ बिल्कुल बेटर। बिल्कुल। कह रहे हैं कि डार्क सर्कल इनके आंखों में हो गए हैं क्रिएट, तो बहरहाल ये तो अ, क्या ये चीज तो आपको होगा। जगाती है ये आपको देखना है। अगर काम आपका ऐसा है कि आपकी शिफ्ट ऐसी होती है कि रात में होती है आपकी शिफ्ट, तो वो तो जाहिर है कि अनअवॉइडेबल है, काम तो वो करना है। लेकिन अगर आपका शिफ्ट वर्क नहीं है और आपके पास ऑप्शन है अर्ली सोने का, तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज तो बड़ी पुरानी कहावत है जो हमें करना चाहिए। ये और आजकल अब्बू खड़े होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि ईशा पढ़ें आप और अपना आराम करें, और उसके बाद फिर फजर के लिए, तहज्जुद के लिए, बल्कि तहज्जुद के लिए उठें, पढ़ें और उसके बाद फिर सो जाएं, फिर आप फजर के लिए उठें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। काजी उसामा नसीर भाई ने कहा वाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। पता नहीं किस बात पे वाह प्लीज माय कहा इन्होंने। ब्रदर, थैंक यू सामा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। काजी उसामा नसीर ने फिर कहा ग्रेट, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। और इन्होंने कोई इमोजी भेजा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, तो करंटाइन में जी आपने बहुत सारी एडवाइसेस की कि कैसे टाइम को स्पेंड किया जाए, खास तौर से फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर बेतहाशा ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और उनमें बहुत सारी बिल्कुल चीज़ें आ रही हैं। कोशिश करें कि फिल्टर खुद करें, जैसा अभी इकरा ने सजेशन दी, और ये बड़ी ग्रेट सजेशन है। आप लोग भी इसको ज़रूर अपने पल्ले बांध लें कि बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड का बटन ना दबाएं, शेयर का बटन ना दबाएं। आप बिल्कुल। उसको पढ़ें, उसकी तस्दीक करें, अगर वो चीज़ ऑथेंटिकेटेड है तो फिर आप उसको पढ़ाएं। अब एक वीडियो आई मेरे पास इकरा, जो हमने अपने पिछले शो में भी डिस्कस की, कल एक और शो था हमारा करंट टाइम बस पे, सॉरी कोरोना पे। वो थी कि एक साहब प्रेशर कुकर से स्टीम लेने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेशर कुकर में फुल एग्जैक्टली। स्टीम बनी हुई है, वहां उसमें ट्यूब लगा रहे हैं और वो ट्यूब से जो है वो उसकी स्टीम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताएं एग्जैक्टली आई हैव सीन दैट। कैसी जाहिलाना वीडियो, और मुझ तक पहुंची वो, यानी किसी ने फॉरवर्ड की तो मेरे तक पहुंची ना वो। तो आप देखिए कि ऐसे लोग हमारे पास हैं कि जो बगैर सोचे समझे चीजों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्लीज खुदारा ऐसा ना करें। इससे बिल्कुल। और इससे प्रेशर कुकर तो इंफॉर्मेशन कहते कुछ हैं। नहीं पहुंचती, आपका अपना इमेज डैमेज होता है दूसरे की नजर में। दूसरा ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार किस तरह का बंदा है, ये की मैंने भेज दिया, सीरियसली क्यों भेज दिया, मैं की गुनाह किया, मैंने एक फॉरवर्ड किया की गुनाह कीता है है। सीरियसली। ते मनु ही क्यों। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैनू ही क्यों। अच्छा, तो कुछ मेरा ख्याल है कुछ एडवाइसेस मेरे पास और भी हैं हमारी यूथ के लिए कि कैसे क्वारंटाइन को स्पेंड किया जाए। आजकल क्वारंटाइन लाइक टाइम, हाँ जी, क्वारंटाइन टाइम को कैसे जो है वो बेस्ट यूटिलाइज़ हम कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सजेशन ये है कि लुक फॉर सम फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ और अपने स्किल्स को डेवलप करें। जैसे कि मैं आजकल कर रही हूँ, आई एम डूइंग फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम गूगल गैरेज कोर्सेज़। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा कोर्स है। जबरदस्त, हाँ, काफ़ी बिल्कुल। और भी कोर्सेज़ जो है वो गूगल गैरेज जो है वो हमें ऑफ़र कर रहा है। तो गो टू दैट साइट एंड फ्री है मतलब अपना बिल्कुल, कोई भाई टाइम को पैसा नहीं क्वालिटी है। टाइम बनाएं। ठीक है। बिल्कुल बहुत सारे यूट्यूब को हम एज अ टीचर यूज कर सकते हैं। यूट्यूब इज अ बेस्ट टीचर इफ अगर आपके पास जो है वो बेस्ट क्वेश्चन है टू आस्क
टू योरसेल्फ। सो अपने यूट्यूब को जो है वो सर्च करो, ठीक है, और यूट्यूब से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत अच्छे टीचर्स जो है वो आपके पास हैं मौजूद यूट्यूब में, जो 1 बाय 1 आपको क्लासेस देते हैं और आपको एक एक्सपर्ट डिजाइनर बना सकते हैं, ऐसे ही। ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट, जैसे मैं गर्ल्स को ये कहना चाहूंगी कि डिफरेंट जो है वो रेसिपीज बनाना सीखें घर में, जो है वो घर वालों को खुश करें, ठीक है। अपने जैसे मैं अपने आप को भी एडवाइस करती हूँ और बाकी सबको भी कि ये चीजें लाइक इनको पॉजिटिव जितना हम यूज करेंगे, जितना हम इनमें से खजाना निकालना चाहेंगे, ये हमारे पास टाइम है ये खजाना लूट लेने का। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पुराने जमाने में जब रिश्ता जाता था किसी का, तो लोग ये पूछते थे कि भाई लड़की को सिलाई कढ़ाई आती है, खाना पकाना आता है, तो अच्छा। फिर वो उसके ऊपर बेस होता था कि हाँ जी ठीक है, वो रिश्ता ठीक है, लड़की को सिलाई कढ़ाई आती है। आजकल कितनी हमारी बच्चियां ऐसी हैं कि जिनको 2 सूती 4 सूती की कढ़ाई और तकी के गिलाफ सीना और कपड़े सीना और वो सारी चीजें ये सीना आती है। बहुत कम बच्चियों को आती हैं। तो टाइम को यूटिलाइज करें, ये चीजें सीखें, आपके काम आने वाली है जिंदगी में। और एग्जैक्टली। सिर्फ लड़कियों ही को नहीं, मर्दों को भी ये चीजें सीखनी चाहिए ताकि उनको भी ये चीजें आए, ताकि एक दूसरे का हाथ बटा सके। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मेरी वालदा ने, अल्लाह बख्शे, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने शुरू से मुझे अपने साथ चिपका के रखा। जब वो हमारे ट्राउजर्स वगैरह सी रही होती थी, तो वो मैं उनको देख रहा होता था, और उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि यू वांट टू ट्राई। मैंने कहा हाँ ठीक है जी। तो वो फिर मैंने सीखा, और कमीज़ें वो अपनी खुद सीती थी, जो घर में इस्तेमाल की घर में इस्तेमाल की कमीज़ें होती थी, खुद ही काटती थी और खुद ही उसको सीती थी। तो सबसे मुश्किल काम कमीज में, 2 काम मुश्किल होते हैं सीने में, एक ये बाजू की सिलाई और एक गला। गला लगाना जी, ये ऐसा ही दो है। काम मुश्किल है। आई कैन डू इट, एग्जैक्टली। आई कैन डू इट। बिल्कुल ऐसे ही है, 2 काम वाक़ई में। मेरी भी जो है ना छोटी सिस्टर, वो उसने थोड़ा-सा 6 मंथ का ब्रेक लिया है अपनी एफएससी अभी उसने किया, और उसके बाद वो जो है वो कोर्स करने जाती है सिलाई कढ़ाई का, उसको थोड़ा शौक है, ठीक है। माशाल्लाह। वर्दा, तो वो जो है मैं उसको देखती रहती हूँ और वो अक्सर यही बता रही होती है कि यार बस बाजू लगाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, गले गले बनाना बहुत मुश्किल ऐसा ही काम है। तो उसको देख के भी सीखती रहती हूँ, और मतलब बहुत अच्छी, सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए आपका बिल्कुल कभी भी जिंदगी में। आप अपने बिल्कुल छोटों से भी सीखें, अपने बड़ों से भी सीखें, ऐसा अपनी ही। एज के लोगों से भी सीखें। अपनी लर्निंग को मतलब अपने माइंड को इतना खोल दें कि हर चीज आप एक्सेप्ट करने के काबिल हो, लाइक एवरीथिंग। और फिर फिल्टर आउट करना और उसको एनालाइज करना वो आपके ऊपर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चलिए कुछ और कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नूरुल्लाह खुनजादा भाई ने कहा कि जी सर, हियर पुलिस डोंट मेक मुर्गा, हियर दे गिव अ येलो पेपर विद 10,000 रियाल्स। ओह माय गुडनेस। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। 10,000 रियाल का जो है वो चुका देते हैं गरामा। ठीक है जी। राजा साहब ने कहा कि जी वेल डन, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे। हमें आप पर फख्र है। फ्रॉम अकबर हुसैन अकबर मैंग्रोव। इनका नाम है, ये मेरे कजन है ये भी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बड़ा लंबा कमेंट आ गया, मैं कहता हूँ। फहद साहब ने कहा जी माशाल्लाह, मोर पावर टू बोथ ऑफ यू, अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन विद अ वेरी मोटिवेटेड गर्ल and real inspiration for all girls. Nice suggestions for quarantine, a very good time to polish or learn the skills. Also seek the knowledge related to Islam as well. Jazakallah khair. जी बिल्कुल, बहुत आपने सही कहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दीन की जो हमें पता नहीं है, तो बेस्ट टाइम है। इसमें एक चीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, तो ये है कि गो टू दी ऑथेंटिक सोर्स, क्योंकि इस्लाम पे भी एग्जैक्टली। इतनी ज़्यादा जो हैं वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी हुई हैं और मुख्तलिफ ऐप्स हैं। उसमें से कुछ जो है वो नॉन मुस्लिम्स लोगों की इस तरह की साइट्स एग्जैक्टली। बनी हुई हैं कि जिस पर मिस बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जाती है।
कुछ जो है वो फिर रिलीजियस डिस्कशन हो जाती है, लेकिन मैं नॉन मुस्लिम्स कहूँगा कि नॉन मुस्लिम्स की भी कुरानिक वेबसाइट्स चल रही हैं, तो प्लीज मोहतात रहिए कि जो भी आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो ऑथेंटिक हो आपके पास। बिल्कुल। अनाशका अफजाल, अनाशका अस्सलाम वालेकुम, कह रही हेलो। अनाशका अफजाल हमारी बड़ी प्यारी दोस्त, फ्रीलांसर ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब, और अभी मुलाकात इनसे हुई और बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजारा इस्लामाबाद में। और थैंक यू सो मच फॉर हॉपिंग ऑन शो। अनाशका के साथ हम शो भी कर चुके हैं माशाल्लाह, एंड होप टू सी हर अगेन सून ऑन दिस शो अगेन। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जनाब इकरा, हमने काफी सारी बातें की क्वारंटाइन डिजिटल एरा। जी एक सजेशन में माशाल्लाह क्वारंटाइन की मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं कि मतलब 1 घंटा तो बहुत कम है बताने के लिए। हाँ ये एक भी और है चीज़ बिल्कुल। जैसा कि आपने इस्लाम के बारे में बात की कि इस्लामिक चीज़ें जो है वो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी आपका से माइक दूर हो गया है इकरा। 1 मिनट में इसको ज़रा सेट कर लूँ। हाँ जी, अब आप मुझे सुन रहे हैं? जी अब सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा, तो मैं ये सजेशन देना चाह रही थी कि डिफरेंट आजकल जो है वो हमारे मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, उन सब से मतलब उनकी वीडियोस देखें, उनको उनके साथ कनेक्शन बनाएं। लाइक जैसे मैं मुफ्ती मेंग को सुनती हूँ और राजा ज़िया साहब को सुनती हूँ मैं, यूथ क्लब के सीईओ हैं। इसके अलावा ज़िशान अफजल साहब वो मतलब उनको भी मैं सुनती हूँ, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ें मतलब इनमें भी आप अपना जो है वो टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपने डायरेक्ट कनेक्शंस बनाएँ और उनसे अपने डिफरेंट उलमाए कराम से अपने अपने कनेक्शंस जोड़ें। ठीक है? मैं फीमेल्स को भी कहूँगी कि फीमेल्स के काफ़ी होते हैं लाइक इस्लामिक मसाइल होते हैं डिफरेंट, मेल्स के अपने होते हैं, ठीक है? जो कि हम लोग इवन पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते। आप लोग डायरेक्ट कनेक्शंस बनाएँ थ्रू दिस मीडियम लाइक सोशल मीडिया, ठीक है? उनसे कनेक्ट होके उनसे अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं आप और उनका ईज़िली सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है? ये भी एक सोशल माशाल्लाह से सोशल मीडिया की मतलब अगर हम इसे एज़ अ पॉज़िटिव वे में जाएँ तो इतनी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन उसी तरीके से आपका अपना मतलब बहुत रोल है इसमें कि आपकी मेंटालिटी कैसी है। अगर ऐसे आप ही। पॉज़िटिव साइड पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, अगर आप नेगेटिव साइड पे जाना चाहते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आई विल प्रेफर कि बी पॉज़िटिव एंड गो टू द पॉज़िटिव थिंग्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, ये बातें तो हो गई हमारी, और अगला सेगमेंट हमारा जो है वो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि बहुत सारी सीरियस बातें हमने कर ली। और अगला जो सेगमेंट हमारा है वो है इस शो पर, जिसका नाम है यू एंड क्यू। ठीक है जी, क्यू फॉर कुरैशी और यू तो आप हैं ही, ठीक है। तो इस सेगमेंट में हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे और कुछ रैपिड हुँ, हुँ। फायर। मैं आपको एक लफ्ज दूंगा, उस लफ्ज को लेकर जो आपके जहन में जो चीज आती है वो आपने कह देनी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान की एक फिल्म में आप हीरोइन कास्ट हो गई। सॉरी? पाकिस्तान की एक फिल्म में आप हाँ जी। हीरोइन कास्ट हो गई हैं। हाँ जी। अब आपको अपना हीरो पिक करना है उस फिल्म के लिए। ठीक 5 है। नाम आपको बताऊंगा, उनमें से एक नाम पिक कीजिएगा। फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, एहसन खान, इमरान अब्बास या फैसल कुरैशी। सेकंड ऑप्शन आपने कौन-सा लिया था? हमजा अली अब्बासी। हमज़ा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी। हमज़ा अली अब्बासी मेरी इंस्पिरेशन है माशाल्लाह से। ही हैज़ लेफ्ट शोबिज़। मैंने वो भी शोबिज़, अल्लाह ताला के रास्ते में जाने के लिए उन्होंने शोबिज़ छोड़ा और ये मतलब बहुत बिल्कुल। पॉज़िटिव बात है और ये चीज़। इसके अलावा जो है एक और हमारे हैं उनका नाम मुझे ज़हन से निकल रहा है अभी मेरे। वो भी उन्होंने भी शोबिज़ छोड़ दी है। बहुत अभी मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा। बहुत जिस तरह फ़ेमस जुनैद हीरो जमशेद ने छोड़ा हैं। था। जी, जुनैद जमशेद ने छोड़ा। काफ़ी लोग अब ये पॉज़िटिव साइड पे चीज़ें जा रही हैं और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग जो एक पीक पे जाके जब अल्लाह ताला से उनकी मुलाकात हो जाए और वो उसकी तरफ पलट जाएँ तो माशाल्लाह अल्लाह बिल्कुल। ताला उन पे अपना रहम करे, करम करे आमीन, इंशाल्लाह। आमीन। आगे भी हमें ऐसी स्टोरीज़ सुनने को मिले, देखने को मिले। बेशक ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगला सवाल आपसे ये है, वही मल्टीपल चॉइस, कि आप उसी फ़िल्म में हीरोइन हैं और अब आपको अपनी साइड हीरोइन पिक जी, करनी है। ओके। पहला नाम है सनम बलोच, मावरा, माहिरा खान,
सबा कमर ठीक है। या महवे शया खान? आई लव सबा कमर। सबा शी कमर, इज वेरी टैलेंटेड। या अभी तक शी इज विनर ऑन माय शो के जो मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से, उसमें अभी तक विनर है। सबसे ज्यादा वोट सबा कमर के लिए है। वो मतलब वैसे तो एक्टर की ये खसूसियत होती है कि वो हर चीज में ढल जाता है, ठीक है, जो वैसे भी ही। उसे कैरेक्टर मिलता है, लेकिन वो जिस तरीके से ढलती हैं माशाल्लाह, मतलब मुझे उनकी और एक्टिंग स्किल्स बहुत पसंद है। नो डाउट, नो डाउट, जान डाल देती है उस किरदार में, जो किरदार निभाते हैं उसमें जान डाल देती है। अच्छा जी, तो रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? जी बिल्कुल रेडी हूँ। चलिए, पहला है घर। सॉरी, घर। घर, जन्नत। जन्नत। चाय। जान। हवा। हवा, सांस के लिए जरूरी चीज। सांस के लिए जरूरी है। घोड़ा। आई लव घोड़े और घुड़सवारी। क्या बात है। पहाड़। पहाड़, ब्यूटी, ब्यूटी। साइन ऑफ ब्यूटी। बिरयानी। यम। अच्छा, फूल। गुलाब का, गुलाब का फूल। क्या रेड बात। रोज। रेड रोज। चमचा। हर देग का। अच्छा ठीक है, अगला लफ्ज है दोस्त। दोस्त, दोस्त, जिंदगी। जिंदगी। पड़ोसन। सॉरी, पड़ोसन। पड़ोसन, न्यूज कास्टर। न्यूज का। ठीक है। हमारी एक दोस्त है सदाकत मुबीन, जो इस शो की डायरेक्टर भी हैं और को होस्ट भी हैं, तो उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा सीसीटीवी क्या था। देख ले, मेरा भी कुछ उसी से मिलता जुलता ही है। मिलता जुलता है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। अगला लफ्ज है मोहब्बत। जरूरी चीज जरूरी चीज है। जिंदगी में। Yes. ठीक है, अगला लफ्ज है उल्लू। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। शेर कह दिया आपने तो। गधा। बहुत सारे हैं जिंदगी में। गधे। गधे। अगला लफ्ज है सांवला। मेरी रंगत, आई लव सांवला कलर। क्या बात है, वाह। अगला लफ्ज है सांस। जिंदगी, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं, सांस। सांस सांस। नहीं, नहीं नहीं, वो तो हमने बात कर ली, सांस। हाँ जी। सास, सास नहीं होती, मदर इन लॉ। OMG। OMG, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है जी, अगला लफ्ज है दोस्ती। दोस्त नहीं, दोस्ती। बहुत खूबसूरत रिश्ता। ठीक है। लीडर। इमरान खान। क्या बात है। बॉस। सॉरी, बॉस। खुरम जुबैरी। क्या बात है। और जुबैरी भाई, आप तो बहुत खुश हुए होंगे। क्या बात है। अगला लफ्ज है निहारी। मुझे इतनी पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन अगला वर्ड लफ्ज साहब याद आ रहे हैं, शायद आप जानते भी हो। खालिद। अब मुझे उनका जी। नाम भी, लाइक मेरी कंसंट्रेशन है मेरी इस लाइव में कि मुझे भट्ट साहब का नाम पूरा भूल गया। हाँ जी, खालिद भट्ट सर जी। हमारे भट्ट साहब निहारी खाते हैं, लाइक वो लाहौर से हैं, हमारे बहुत अच्छे अजीज हैं, लिव पाकिस्तान और जमशेद पाकिस्तान के थ्रू उनसे कनेक्शन है। तो जी भाई। वो जो है, और हमारी जमस्टार्ट फैमिली जो है वो निहारी की बहुत जो बहुत है वो शौकीन। शौकीन है। ठीक जी। ठीक। अगला लफ्ज है दिल। दिल, माँ। हाँ, क्या बात है। अगला लफ्ज है पाकिस्तान। मेरा सब कुछ। क्या बात है। तो जनाब, ये था हमारा सेगमेंट U&Q, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हम दुआ करते हैं इस सेगमेंट को। कुछ कमेंट आ गए हैं प्रोग्राम में, और
जी, नाशिका का हमने कमेंट ले लिया था। नाशिका इस्लामाबाद से। नम्रत सलीम आ गई हैं हमारे साथ, कह रही हैं सलाम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम नम्रत। और नम्रत सलीम नात कौन है? बहुत ज़बरदस्त नात। काज़ी उसामा नसीर ने कहा जी अच्छा, इन्होंने वो वो जो खेला दूसरे हमारे हीरो साथ। का नाम मैं भूल गई थी, वो पाकिस्तान थे। हाँ, बिल्कुल। मेरे भाई याद हमारे करा। साथ हैं सॉरी लाहौर से बड़ी प्यारी दोस्त हमारी, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा अली हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन। माशाल्लाह माशाल्लाह मिर्जा साहब, आपको हमेशा ही मिस करते रहते हैं। हम आप पाकिस्तान आ ही जाएं आपसे ताकि फेस टू फेस मुलाकात हो जाए। ही इज सच अ नाइस पर्सन माशाल्लाह फ्रॉम माशाल्लाह, न्यूयॉर्क। वेरी गुड, माशाल्लाह। काज़ी उसामा नसीर बहुत दांत निकाल रहे हैं जनाब, हंस रहे हैं। चलें ये यू एंड क्यू पे हंस रहे थे। ये दूसरे ही रूम में बैठे हुए हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं शो को एंजॉय देख कर के। रहे हैं शो को, चलें बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करें जनाब शो को। अच्छा इकरा, जैसे आपने बताया शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कि आप माशाल्लाह से गाती भी हैं और नाते भी पढ़ती हैं, और आपने काफ़ी नेशनल सॉन्ग्स भी आपने गाए। तो क्यों ना इस वक़्त का फ़ायदा उठाते हुए आपसे हम एक नात सुनें और एक कोई भी नेशनल सॉन्ग आपकी पसंद का वो सुनें। हाँ जी, बिल्कुल। तो कौन-सी नात नात आप से स्टार्ट करते हैं, नात से स्टार्ट करते हैं। नातें मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी आती हैं और ये जो वॉइस जो है भी मेरी आपको सबसे अपनी ज़्यादा पसंद हो? अम्मी की साइड से इनहेरिटेड है मुझे। मैं सुनाती हूँ। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले जीरा किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। इकरा नात आप बहुत खूबसूरत पढ़ रही हैं, लेकिन आवाज़ जो है ना वो हमारी ख़राब हो रही है, तो थोड़ा-सा ज़रा माइक्रोफ़ोन को आप अपने पास कर लीजिए। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में देता है गवाही आलम का जरीदा किस मुंह से बयां हो किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थोड़ी-सी आवाज़ की ज़रा कुछ गड़बड़ हो रही है। आपने ये ईयरबड लगाए हुए हैं इकरा या नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो नहीं आ रही थी लेकिन अब मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, कुछ आवाज़ की गड़बड़ हो रही है। ईयरबड आपके पास हैं कहीं करीब में? हाँ जी, बिल्कुल पास ही पड़े हैं। आप लगाएँ फिर इनको, फिर ठीक देखते है, हैं मैं क्या लगा देती हूँ। हाँ। जी, जब तक मैं मियाँव। कुछ कमेंट ले लेता हूँ प्रोग्राम में, आप जब तक ये लगाइए। मिर्ज़ा अली साहब ने कहा कि इक़रा कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रांट यू एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ, आमीन, आमीन सुम्मा आमीन जनाब, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और इक़रा भी ये कमेंट अभी देख पाएँगी इंशाल्लाह, देख रही हैं। थैंक यू सो मच। और सभी नाज़ हमारे साथ हैं जनाब इस्लामाबाद से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच।
फॉर हॉपिंग ऑन द शो। सभी नाज़रीन का सॉरी, जस्ट ज्वाइनिंग इन। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम जनाब, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, शो की कोई मसला नहीं है। मिर्जा अली साहब ने कहा कि ब्यूटीफुल वॉइस, माशाल्लाह जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ब्यूटीफुल वॉइस माशाल्लाह। और सुभान अल्लाह भी कहा इन्होंने, और फिर सबीन नाज ने कहा माशाल्लाह, इकरा वेरी नाइस, Thank you माशाल्लाह, so much. Thank you so much, राजा everyone. अकबर साहब ने कहा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो चूंकि माइक खराब था, तो हम आपसे एक और नात की फरमाइश करेंगे। आपने कहा था बहुत सारी नातें आती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी नाते सुनाने में बिल्कुल नहीं कतराती। आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आपको बिल्कुल, ठीक अब आवाज़ आ क्लियर रही है? क्लियर आवाज आ रही है। अब तो एक कोई अच्छा, और नात, अगर अल्लाह पाक ने बहुत कमाल की आवाज दी है, हाफिज मोहम्मद असलम साहब ने लाहौर से कहा। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। थैंक मैं अभी जो है वो आपको एक और नात सुनाती हूँ, जो कि मैं बहुत बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, मेरे होंठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मैं गुलामे गुलामाने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएंगे रुख बदल कर, वो गुजर जाएंगे रुख बदल कर, ना खुदाए मेरे जब मोहम्मद, ना खुदाए मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होंठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह। अलैहि वसल्लम, जज़ाकल्लाह खैर जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मिर्जा अली साहब ने कहा सुभान अल्लाह, सभी थैंक नाज यू, ने कहा माशाल्लाह, इकरा वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। राजा अकबर साहब ने कहा कि जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद असलम साहब ने कहा अल्लाह पाक ने बहुत कमाल की आवाज़ दी है जनाब, बहुत शुक्रिया। आमना उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और वेरी नाइस शो भी कह रही हैं। खेवड़ा से हमारी दोस्त, मोमेंटस स्कूल की जो खेवड़ा ब्रांच है उसकी ओनर और प्रिंसिपल, बहुत शुक्रिया आपका। मिर्जा अली साहब ने कहा कि जी सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी जी, बिल्कुल टाइपो हो गया था, कोई बात नहीं। काजी उसामा नसीर ने कहा जी माशाल्लाह सिस्टर, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। मिर्जा अली साहब ने कहा कि जी दिल मोलिया है आपकी नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला जज़ा दे जज़ाकल्लाह, आपको। जज़ाकल्लाह। आमीन जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। आमना उमर ने फिर माशाल्लाह कहा, बहुत शुक्रिया आमना। हाफिज मोहम्मद असलम साहब ने कहा कि जी हाले दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, ये एक नात का शेर अपनी आवाज में सुना दीजिए। अच्छा,
ये सुनी है आपने नात? बस यही इतना ही पता है मुझे इसका कि हाल दिल किसको सुनाए आपकी होते चलें, हुए। चलें, 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 तो ये सुना दें, इनकी फरमाइश है हाफिज साहब की। अ, तर्ज क्या है हाल इसका? दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। बस इतनी आती है। देखिए, ये नात का कमाल है कि जब आपने शुरू किया तो देखिए खुद ब खुद आपकी जबान पे वो चीज आ गई, अगला मिसरा उसका आ हाँ गया। जी, तो ये बिल्कुल ऐसा देखिए, ही है, ये बिल्कुल। पावर देखिए आप उसकी, ये मजाक नहीं एग्ज़ैक्टली, है, ये बिल्कुल एक पावर है बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। नो डाउट्स। तशफीन अहमद मलिक हमारे साथ हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह थैंक यू जनाब, ताशमीन, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। सबीन नाज ने कहा जी बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सबीन। राजा अकबर साहब ने सुबहान अल्लाह कहा। सना अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद हाफिज मोहम्मद असलम साहब ने कहा माशाल्लाह, 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 बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सना अली ने भी माशाल्लाह कहा, बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद असलम साहब ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी फरमाइश पूरी कर दी। जी बहुत शुक्रिया आपका, फरमाइश करने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाक शुक्रिया। जी। जनाब नात, तो दो नातें माशाल्लाह से, हम एक प्लान कर रहे थे और दो हो गई प्रोग्राम में। और टाइम भी हमारा पूरा हो गया है शो का, बट अगेन कौमी मिली नगमे आपने बहुत पढ़े हैं और गाए हैं। और उसमें से एक मिली नगमा जो अभी हम ऑफलाइन ट्राई कर रहे थे, अगर उसके चंद अशार अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें तो दैट बी वेरी काइंड ऑफ यू। जी, ज़रूर। थोड़ा सा फ्रेम आप अपना ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा सर कट रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये ऊपर, ये हाँ ठीक है अब? बस जी, अब बेहतर ठीक है हो जी, क्या? बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट। ठीक है। अ, मुझे जो है वो उसके लिरिक्स भूल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, है ना? स्टार्टिंग। नूरजहां, नूरजहां का जी। हाँ जी, हाँ जी। ए वतन के सजीले जवानों, डेडिकेटेड टू माय डॉक्टर्स एंड जितने भी फ्रंट लाइनर्स हैं उन सब के लिए ये सॉन्ग है, ठीक है? ऐसे ही, उनको मैं बिल्कुल सही, डेडिकेट जो करती फ्रंट हूँ। लाइन पर हैं उन तमाम के लिए डेडिकेटेड जी। है ये मिली नगमा। ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ए वतन के सजीले जवानों, सरफरोश वतन के सजीले जवानों।
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत उम्दा आपने पढ़ा। और मेरी आवाज़ साथ नहीं दे नहीं रही नहीं, काफ़ी अर्से बाद मैं ट्राई की है, हाँ नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं, बहुत अच्छे, होपफुली सबको पसंद आया होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जनाब हमारे पास कमेंट्स आ गए जी। मुसव्विर नसीर भाई ने कहा जी, माशाल्लाह। भाई साहब, ये भाई साहब भाई, हैं भाई अपने। साहब हैं, भाई साहब जी, भाई साहब ने कहा कि जनाब माशाल्लाह। मिर्जा अली साहब ने कहा वतन प्यारे वतन पाक वतन वाला, अगर सुना दें तो आ, बहुत ही जबरदस्त। ये तो उस्ताद अमानत ज़रूर, अली ज़रूर खान मिर्ज़ा साहब की ज़रूर जी जो है वो फरमाइश पूरी होगी। जी प्लीज, तो जी बिल्कुल, सुना दें फिर। सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कवि, मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरीं है सुखन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा इकरा नसीर साहिबा कि आप तवज्जो दीजिए, एक उस्ताद रखिए, और आपकी आवाज़ अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत अता की है, और आप इसको ज़रूर सीखिए। जनाब मिर्ज़ा साहब आपकी फरमाइश थैंक यू सो मच पूरी मिर्जा की। साहब। थैंक यू सो मच। आपने होपफुली आपको अच्छा लगा मेरा भी होगा। दिल चाह रहा था कि कुछ और सुना जाए इनसे, तो आपने मेरे दिल की बात कर दी। मिर्जा अली साहब ने, बहुत शुक्रिया। सभी नाज ने कहा ब्रिलियंट चॉइस, मस्ट डेडिकेटेड टू आवर फ्रंट लाइनर्स। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। थैंक यू। और फहद साहब ने कहा लेडी विद गॉर्जियस वॉइस माशाल्लाह, मे अल्लाह पाक ब्लेस यू थैंक मोर। यू सो मच। आमीन आमीन सुमा आमीन। सना अली ने कहा नाइस वॉइस, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत सारे इमोजीज भेजे इन्होंने जनाब, बहुत शुक्रिया। मिर्जा अली साहब ने पाकिस्तान के झंडे और इमोजीज भेजे आपके लिए, बहुत शुक्रिया। सभी नाज ने वेरी नाइस कहा। थैंक यू सो मच ऑल और ऑफ यू। बहुत अच्छा सभी लग रहा है नाज ने कहा सबको, इट इज़ वेरी सबके अमेजिंग। इतने ज्यादा अच्छे कमेंट्स देख के। जी बिल्कुल। राजा अकबर साहब ने कहा माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, जी पाकिस्तान पाइंदाबाद। मिर्जा अली साहब ने फिर कहा कि जी माशाल्लाह दिल खुश कर दिया। हम पुराने थैंक यू फौजियों सो और मच मिर्जा परदेशियों का साहब, थैंक यू सो वेरी माशाल्लाह दिल मच। छू लिया आपने, माशाल्लाह जनाब बेहतर, थैंक यू सो मच। और सभी नाज ने कहा वाह जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। मिर्जा अली साहब ने कहा कि झंडा भेजा इन्होंने और गुलदस्ते भी, और कह रहे हैं कि आंखें नम कर दी हैं आपने। आपकी आवाज ओ ने बिल्कुल आंखें नम हो जाती हैं इस चीज को सुन करके, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये चीजें भाई एक दिल बिल्कुल के ऊपर ऐसा असर करने वाली चीजें मेरा मेरे लिए नात पढ़ना और मिली नगमा पढ़ना दोनों ही मुश्किल होता है, क्योंकि वाकई में इमोशनल हो जाता है बंदा खुद भी हैं। मैं पढ़ते हो पढ़ते जाता है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। फील सना अली करके ने पढ़ता है कहा ना। फील कर, और पढ़ना भी ऐसे चाहिए। आप गाना गा रहे हैं, बिल्कुल। पढ़ रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, कौमी तरह ना पढ़ रहे हैं, तो या मिली नगमा पढ़ रहे हैं, तो वो आपको फील करके पढ़ना चाहिए। सना अली ने कहा जी फैंटास्टिक, बहुत शुक्रिया। मुसव्विर नसीर ने कहा माशाल्लाह नाइस वॉइस बहन, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। रोजिया शाहीन ने कहा कि जी मेस्मराइजिंग वॉइस अकरम नसीर, वेल डन। और हम थैंक यू सभी सो ने मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच चलें एवरीवन। जनाब, बहुत सारे कमेंट्स और इतनी सारी पजीराई आपके लिए माशाल्लाह से तमाम दोस्तों ने थैंक की, यू आपको सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया। इकरा नसीर साहबा ड्रीम टेलीविजन की तरफ से आपसे हम ये कहेंगे कि क्या फाइनल मैसेज आज के टॉपिक के हवाले से क्या है आपका व्यूअर्स के लिए? मैं यही कहूँगी, फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी इसके बारे में, क्वारंटाइन्स को जो है वो एज अ कर्स ना लें, इसको ब्लेसिंग लें, ठीक है। और जितना अच्छे से अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं अपने आप को
अपने ऊपर इस टाइम को खर्च करें, अपनी स्किल्स डेवलप करें, अपने फैमिली को बहुत सारा टाइम दें और अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को एनहांस करें, अपने अंदर प्रैक्टिस करें चीज़ों को, मतलब अपनी हैबिट्स चेंज करने के ऊपर अपना जो है वो पूरा टाइम लगाएं ये जो क्वारंटाइन के डेज हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपनी इबादत को अपने मतलब अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम है, उसमें से अल्लाह ताला के लिए भी बहुत सारा टाइम निकालें और दुआएं करें, क्योंकि ये कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, दुआओं के अलावा जो है वो कोई चीज़ भी इसको ख़त्म नहीं कर सकती, जहाँ तक, क्योंकि इसकी अभी तक कोई मेडिसिन भी नहीं मार्केट में आई, और ट्राई कर रहे हैं सब लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये कि दुआएं जो है वो हमारे पास, बेशक कोई दवा ना भी हो तो दुआएं हमारे पास जो है वो बहुत, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत ऐसी पावरफुल चीज रखी है कि पावरफुल वो जरिया। हर, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं में पावर है, और वो हमेशा जो है वो आपके पास है ये पावर, तो बेशक यूज बेशक। करें और इसको जो है वो दुआओं के साथ ही इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह वी विल बीट दिस कोरोना वायरस बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। आपका इकरा नसीर साहिबा, ड्रीम टेलीविजन की तरफ से, दिजास कृषि शो की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे तमाम टीम मेंबर्स जो मुझे इस शो को रन करने में हेल्प करते हैं उनकी तरफ से, तमाम व्यूवर्स जिन्होंने इस शो को लाइव वॉच किया, कमेंट किए, या वो लोग जो अपने टाइम जोन के मुताबिक इस शो को रिकॉर्डिंग में वॉच करेंगे, उन तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया थैंक यू और सो इतनी अच्छी मच, थैंक बातें यू शेयर सो की। मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि बहुत ज़्यादा मतलब आपने मुझे बुलाया इस शो में, और मुझे, और आप यंग टैलेंट को माशाल्लाह बहुत पजीराई देते हैं अपने शो के बहुत थ्रू, शुक्रिया। तो हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड बहुत टेक केयर। अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और अपने साथ वालों का भी क्वारंटाइन डेज में। शुक्रिया इंशाल्लाह थैंक जरूर। यू, बहुत शुक्रिया, आपके दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी व्यूअर्स, ये थे इकरा नसीर ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, और आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, आपने पसंद किया, मुझे बहुत आप लोगों ने पजीराई दी, आपने इकरा नसीर को पजीराई दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी नाज ने कहा वेरी ट्रू, प्राउड ऑफ यू, यस वी कैन, जी बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर, और हेड्स ऑफ टू यू, सभी नाज ने कहा थैंक यू सो मच। जनाब इजाज़त चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ फिर हाजिर खदमत होगा। उस वक्त तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, और जैसा अभी इकरा नसीर साहिबा ने कहा कि हम सब ने मिलकर कोरोना को भगाना है और इसको शिकस्त देनी है, तो इंशाल्लाह आइए इसमें हम सब मिल करके इस चीज़ को हम शिकस्त दें, और अपने आप को भी महफूज रखें और अपने आसपास वाले लोगों को भी। अस्सलाम वालेकुम।